हेलो एवरीवन, और अभी हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें ये वाला दिया हुआ है, तो अपन इसमें डिनोमिनेटर में पहले x को कॉमन ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x को कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा 1 - x²dx। तो अभी अपन इसको फैक्टर कर लेते हैं इसके और फिर सोल्व करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/x। अभी यहाँ पर है 1 - x² है ना, यानी a² - b² हो गया। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन 1 - x 1 + x। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो अभी अपन इसको किस तरह से लिखेंगे, इन तीनों फैक्टर्स को अलग अलग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा a/x प्लस b/1 - x प्लस c/1 + x। ठीक है, इस तरह से हो गया है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इस तरफ एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/x 1 - x 1 + x इक्वल्स टू। अब इस तरफ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम क्या आएगा, x 1 - x 1 + x। ठीक है, तो जब इसको अपन ऊपर वाले को लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, a × 1 - x 1 + x, यानी कि a - x² यानी 1 - x²। ठीक है, फिर प्लस b × x 1 + x, फिर प्लस c × x 1 - x, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 1 = फिर इनको अपन मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ए को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a - ax² प्लस bx प्लस b x × x x² प्लस cx - cx²। तो ये अभी हो जाएगा यहाँ पर 1 = अभी इसको x² वाले टर्म्स को पहले अलग लिख लेते हैं। तो ये जाएगा x², फिर यहाँ पर है माइनस का a, फिर x² के साथ में प्लस का b, फिर है माइनस का c, इस तरह से है। फिर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर x की टर्म्स को ले लेंगे कॉमन, तो x को कॉमन लिया तो x के साथ में यहाँ पर है b और c, तो ये हो जाएगा b + c। फिर प्लस हमारे पास में a लास्ट में बच गया है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यूज को निकालेंगे। तो इस ये यहाँ पर x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो जीरो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का a प्लस b - c = 0। फिर है b + c, ये भी जीरो जाएगा, b + c = 0। और a = कितना आ जाएगा, a = आ जाएगा 1। तो a = 1 है, a को जब अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इस तरफ हमारे पास में आ जाएगा b - c = 1। तो ये हो जाएगा b - c = 1। तो इस तरफ हमारे पास में नीचे आ जाएगा फिर वापस से b + c = 0 और ये ऊपर वाला 1 है। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकालेंगे। तो b = माइनस का c है, यानी माइनस की सी की जगह अपन b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में b + b = 1, यानी कि b = 1/2 हो गया है। b हमारा 1/2 हो गया है। अभी यहाँ पर अपन 1/2 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारा c क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, तो c = माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो अभी अपन इसको फर्दर आगे की ओर सोल्व करते हैं। तो ये ऊपर वाली जो ये फैक्टर्स दिख रहे हैं, इनमें अपन इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर है ए हमारा है 1, तो ये हो जाएगा 1 × dx/x। फिर प्लस अभी b की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx/1 - x। फिर आ जाएगा प्लस c की वैल्यू माइनस का 1/2, तो ये यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -1/2 c है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx/1 + x। ठीक है, तो जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ इससे से 1 तो एज इट इज़ है। तो dx/यानी 1/x का क्या होता है, log x। तो ये हो जाएगा log x प्लस 1/2 log 1 - x, तो ये हो जाएगा log mod 1 - x, फिर माइनस 1/2 log mod 1 + x, इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा आगे की और सोल्व कर लेते हैं। तो आगे देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहले ये जो मॉड्यूलस है इनको ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा log x एज इट इज़, फिर प्लस, फिर यहाँ से कर लेते हैं 1/2 तो बाहर आ जाएगा, फिर log, अभी ये यहाँ पर है log 1 - x, तो ये हो जाएगा log 1 - x, सीधा ओपन हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 1/2 तो कॉमन लेके बाहर कर दिया है, तो ये हो जाएगा log 1 + x, और ये नॉर्मल ब्रैकेट लग जाएगा मॉड्यूलस हट की। तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला बन रहा है log m - n।
तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, log x प्लस 1/2 log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और फिर प्लस में c, कॉन्स्टेंट हमेशा आता ही है। और ये हमारे यहाँ पर आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।